नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम आप लोगों के लिए हम जो गुलदस्ता लाए हैं, आज उस गुलदस्ते के फूल थोड़े अलग हैं। जो फूल आपको नॉर्मली गुलदस्तों में दिखते हैं वैसे फूल नहीं। हाँ, हाँ। मतलब इंस्टेड ऑफ रोज वी हैव गुड़हल, आई मीन हिबिस्कस। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देती हूँ। अगर कुछ लोग बैठे हैं कि मैं साइंटिफिक नेम्स में बोलूं तो उतना नहीं, बट आप लोगों को थोड़ा निराश होना पड़ेगा। पर तो कहने का ये मतलब है कि आज हम जो लाए हैं, जिस डाली के फूल लाए हैं, वो ईश्वर को जो फूल अर्चन होते हैं, अर्पण होते हैं, वो फूल लाए हैं। विच मीन्स कि जो गीत माला लाए हैं हम, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डिकोडिंग म्यूजिक यस। इन आ चैनल। काफी दिनों से हम चाहते थे ये करना, पर देयर इज ऑल आई थिंक आई बिलीव देयर इज ऑलवेज प्रॉपर एंड अ फिक्स टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ट्रू। खैर शुरू करते हैं। तो बिल्कुल। फिर लोग कहेंगे कि बस गुड़हल का नाम बताया और तो कितने सारे फूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गेंदे के फूल, मेरीगोल्ड, फिर सदाबहार फूल, उसको हम बंगाली में टगोर कहते हैं, टगर भी कहते अच्छा, हैं हिंदी में, अच्छा। सदाबहार कहते हैं इन जनरल, हुँ। जो व्हाइट कलर के, द मोस्ट कॉमन, जो हाँ, हाँ, मंदिरों में हम देखते हैं। हाँ। तो ये कुछ फूल हैं। इस कहने का मतलब ये है कि देयर इज वैरायटी। मतलब भगवान के गानों, जो जिस माइथोलॉजी सॉन्ग्स जो फिल्म्स में डिपिक्ट हुए हैं, पोर्ट्रेड हुए हैं, जरूरी नहीं हमेशा, जैसे कुछ गाने एज प्रेयर, मतलब फिल्मों में उन गानों के थ्रू प्रेयर ही, प्रार्थना ही की जा रही है। तो ऐसे गाने भी हैं जो प्रार्थना के गाने हैं फिल्मों के भी, और कुछ ऐसे गाने भी हैं वेर गाने तो भगवान के हैं, बट दैट इज डिपिक्टिंग द इमोशनल टर्मोइल और हुँ, हुँ। द अपहीवल ऑफ द कैरेक्टर्स पोर्ट्रेड इन द फिल्म ऑल्सो। तो उसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्टिंग जिस गाने से मैं करना चाहूंगी, दिस इज अ प्रेयर सॉन्ग, ऑब्वियसली स्टार्टिंग प्रेयर सॉन्ग से ही होगी। तो बिल्कुल। तो उस गीत का नाम है हमको मन की शक्ति देना। मैं गाऊंगी नहीं, इट्स नॉट दैट कि हम गा नहीं सकते, प्रेयर तो कोई भी गा सकता है, पर हाँ, इन फियर ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, क्योंकि आजकल बहुत ये सब हो रहे हैं, राइट, राइट। तो हम बस गाने के गीत के बोल आपको बताएंगे। अबे ये बहुत ही सदाबहार गाने हैं, जितने भी गाने आज हमने सिलेक्ट किए हैं, हाँ, हाँ, तो वो बहुत ही सदाबहार गीत हैं। ऐसा हो ही नहीं बिल्कुल। सकता कि आप इंडिया में रहते हैं और इन गानों को आपने कभी भी सुना नहीं। तो पहली गीत है हमको मन की शक्ति देना, फिल्म गुड्डी में। द फिल्म स्टार्ट्स विद दिस सॉन्ग, अच्छा, सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द फिल्म। राइट। क्योंकि फिल्म में हम देखते हैं कि जया भादुरी स्कूल स्टूडेंट है, गुड्डी हम सब ने देखी ही होगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने तो देखी है, मतलब हम सब ने इन द सेंस आप लोगों ने भी देखी होगी। तो वो स्कूल स्टूडेंट रहती हैं। हाँ, तो वो उनके स्कूल का नाम होता है निवेदिता विद्या मंदिर स्कूल, बट मैं आगे एक और स्कूल का नाम बताऊंगी इस गाने से अच्छा, रिलेटेड। तो अच्छा। यहाँ इट्स अ वेरी, मतलब स्कूल प्रेयर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इस गाने का जो भी है। क्योंकि जब हम कोई गाना डिकोड करेंगे तो ऑब्वियसली उस गाने को किस तरह से दर्शाया गया है, हुँ, हुँ। what is the impact of the song in the राइट, film, what राइट। is the impact of the film in the song, what is the impact of the characters in the song, what is the impact of the song in the characters, है ना, वो सब कुछ डिकोड बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें दिखाया गया है कि वो स्कूल थोड़ा सा लेट हो जाती है। बहुत अच्छी स्कूल है कि उनको, मतलब घुसने दिया जाता है, क्योंकि हमारे में तो होता नहीं था नहीं ऐसा। दिया जाता था, वही। हाँ, तो खैर वो आती हैं लेट, और बट हमने देखा कि लेट आती हैं, पर वो शी इज द लीड सिंगर आई गेस। अच्छा, तो स्कूल क्वायर में हम भी रह चुके हैं, मैं हाँ, हिंदी में, तुम इंग्लिश में शायद करो ना। तो हाँ, क्योंकि हिंदी में तो तुम नहीं थी। तो खैर
एनीवे हमारी बातों पे हम आ गए। तो वो उनको मतलब वो उनको लीड सिंगर की तरह हम देखते हैं। तो वहाँ मतलब तो वो द सॉन्ग और मतलब जैसा कि होता है कि मतलब छोटे बच्चे जो हैं स्कूल के वो बहुत डिवोशन फील्ड मतलब उस तरह से गाते हैं, प्रेयर करते हैं। पर पीछे की जो लड़कियां होती हैं वो मतलब थोड़ा एक आंख खोलती हैं, देखती हैं द यूजुअल थिंग्स दैट हैपन राइट, ड्यूरिंग राइट, प्रेयर्स इन स्कूल। वेरी तो मच। ये ना एक द स्टार्ट ऑफ द फिल्म इससे क्या है ना, इस गाने का जो मतलब महत्व है वो ये है कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ मतलब एक जो स्कूल लाइफ है उसकी जो प्रॉपर बिगिनिंग, अगर किसी फिल्म में अगर कोई स्कूल लाइफ पोर्ट्रे होगी तो उसकी जो प्रॉपर बिगिनिंग है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द असेंबली प्रेयर सॉन्ग। राइट, तो राइट, और फिल्म के डायरेक्टर हैं ऋषिकेश मुखर्जी। तो ये सब छोटे डिटेल्स कैसे मिस हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सो दैट इज द प्रॉपर स्टार्ट ऑफ द, देयर इज ऑलवेज मतलब कोई क्या बोलूं मैं, हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं होते हैं किसी फिल्म की, बिकॉज फिल्म इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। इट शुडंट बी ट्रीटेड लाइक अ फॉर्मूला बेस्ड एक्सपेरिमेंट, इट शुडंट बी, है ना। होनी चाहिए वो एक क्रिएटिव प्रोसेस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी एक जो मतलब कहते हैं, सो आई विल नॉट यूज द वर्ड फॉर्मूला, बट क्या होता है ना, नॉट इवन रूल्स भी यूज नहीं करूंगी वर्ड, पर क्या है ना कि जैसे आप मतलब दिस इज, देर इज ऑलवेज अ परफेक्ट वे ऑफ डूइंग फ्यू थिंग्स, है ना। अलग भी हो सकते हैं पर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्कूल क्योंकि यहाँ स्कूल लाइफ उनका उनका जो मतलब एज है, जो स्कूल गोइंग एज है, क्योंकि ये फिल्म का ना मतलब एक था वैसा कि मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जा रहे थे और ऊपर मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, उस वक्त की मैं हाँ, बात कर रही हूँ। हाँ। तो दिस इज अ लाइट हार्टेड फिल्म एंड लाइट हार्टेड वेरी मच एंटरटेनिंग फिल्म, येट टीचिंग सम मोरल्स टू द देन स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन मतलब कोई स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं, मतलब स्टूडेंट मतलब जो कह रही हूँ मैं कि पूरे देश भर के नेशन के जो स्टूडेंट राइट, क्राउड है राइट। उनको, इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर। तो एंड दिस इज द परफेक्ट बिगनिंग एंड दैट वाज व्हाट शोज द व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इज, कि एक मतलब, तो so the song is the sung by Vani Jairam ji। हाँ, क्योंकि बहुत ना कंफ्यूजन होती है कुछ कुछ गानों को लेकर, लोगों को लगता राइट। है ये लता मंगेशकर जी ने गाया है, बट नहीं, वानी जयराम जी ने गाया है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं आपके, संगीत निर्देशक हैं वसंत देसाई, देसाई जी, राइट। लिरिसिस्ट हैं गुलजार साहब। हुँ। तो अब जो मैं कह रही हूँ, ये जो प्रेयर सॉन्ग है ना, ये बहुत से एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जवाहर नवोदया विद्यालय आई गेस। हुँ। तो वहां के एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि ये गीत मतलब उनके उनके स्कूल के प्रेयर सॉन्ग में गाया जाता है, मतलब दिस वाओ! सॉन्ग हमको मन हुँ। के, हाँ ये गाया जाता है। एंड आई थिंक मैंने कहीं गुलजार साहब की इंटरव्यू में शायद सुना था कि मतलब उन्होंने स्कूल का नाम तो नहीं बताया था, पर इतना बताया था कि किसी स्कूल में गाया जाता है। एंड देन फ्यू इयर्स बिफोर आई मेट समवन हु वाज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ मतलब माय इन लॉज साइड। तो अच्छा, अच्छा। उनके थ्रू एक्वेंटेंस है कोई। तो एक ही बार मतलब किसी मैरिज रिसेप्शन में हम मिले थे, तो वहां इस फिल्म की गीत के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शी वाज फ्रॉम नवोदया, जवाहर नवोदया, या हुँ। she was constantly using the abbreviation JNV, so it was Jawahar Navodaya Vidyalaya, it's a government school। तो राइट। खैर, तो ये जैसा कि मैंने कहा कि ये गाना लगता है कि ये तो बहुत स्टार्ट है, बट इट गिव्स द परफेक्ट स्टार्ट टू अ गुड फिल्म। तो क्योंकि राइट। स्कूल लाइफ की शुरुआत तो वैसी है ना कि आप जाएंगे, असेंबली प्रेयर सॉन्ग वहीं से शुरू होती है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। आई थिंक तारे जमी पर ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दैट असेंबली, नॉट प्रेयर सॉन्ग बट असेंबली जो भी। हाँ, हाँ। तो
तो दीज आर द मतलब कुछ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स बट दीज आर सर्टेन थिंग्स कि ये मतलब कि कुछ चीजें शुरू होने का एक होता है परफेक्ट। जैसे उसमें प्रेयर सॉन्ग नहीं था बट असेंबली के ही कुछ मतलब निटिग्रिटीज थे जो होते हैं स्कूल में ताकि बच्चे रिलेट कर पाए। ऑल थिंग इज एग्जैक्टली बिकॉज ताकि शुरुआत से ही आप हुक्ड हो जाएं, आप रिलेट कर पाए। वही वही राइट तो क्योंकि ये दोनों फिल्में चाहे वो तारे जमीन पर हो चाहे वो गुड्डी हो, ये ना उस वक्त के स्कूल स्टूडेंट्स को कुछ मतलब संदेश देने के लिए ही, मैसेज देने के लिए ही बनाए गए थे। ऑब्वियसली कमर्शियल वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए, एंड बोथ फिल्म्स आर ह्यूजली अपलॉडेड कमर्शियली ऑल्सो। तो खैर आगे बढ़ते हुए, अब जिस फिल्म का गाना मतलब इस फिल्म का गाना मैं ना रखूं ये हो नहीं सकता, पर क्योंकि ये फिल्म हम कभी डिकोड करेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म टू डिकोड ओके एंड वी शुड डिकोड दिस फिल्म। कभी हम करेंगे पर आज नहीं। जरूर तो जरूर इसीलिए हम आज इस गीत के बारे में, क्योंकि एक बार इस गीत के बारे में हम शुरू हो जाएंगे तो क्योंकि ये गीत फिल्म में एक कि मैं ज्यादा वो डिस्क्लोज करूंगी नहीं, ये फिल्म हम कभी डिकोड करेंगे तब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर इस गीत के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये गीत जरूर है ए मालिक तेरे बंदे हम। बहुत ही फेमस गीत है बिल्कुल बिल्कुल ना, शायद हम सब ने सुना ही है, सबने ए सुना मालिक होगा तेरे बंदे हम। ये फिल्म है दो आंखें बारह हाथ। ये फिल्म हम कभी डिकोड जरूर करेंगे। ब्यूटीफुल सिनेमा इस फिल्म को इट वोन सिल्वर बेयर एट द 8th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो समझ ही राइट सकते हैं आप ये किस तरह की फिल्म है, और डायरेक्टर का नाम सुनकर और भी समझ सकते हैं, वी शांताराम। यस यस तो इसके भी म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई ही हैं। तो इसके सिंगर्स हैं लता मंगेशकर एंड मन्ना दे। या या लिरिसिस्ट हैं भरत व्यास जी। तो क्योंकि ये गाना मैं रखूं ना ये हो नहीं सकता, पर इस गाने के बारे में एक बार शुरू हो जाने से हम फिर, क्योंकि ये हम फिल्म डिकोड करेंगे कभी। बट दिस इज अ जरूर ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर ब्यूटीफुल प्रेयर सॉन्ग। बिल्कुल अब एक बहुत ही फेमस दूसरे गाने पर आते हैं, जिस गाने ने मतलब पता नहीं मतलब आज तक ये गाना मतलब क्या बोलूं मैं, ये गाना कभी पुराना हुआ ही नहीं। मतलब इट्स ऑलवेज हर साल साईं बाबा के कुछ भी मतलब वार्षिक अनुष्ठान या कुछ भी होता है, ये गीत हम सुनते ही हैं। दैट इज शिरडी वाले साईं बाबा। बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है फ्रॉम द मूवी अमर अकबर एंथनी। और सिंगर हैं हमारे द वेरी मच रिस्पेक्टेड मोहम्मद रफी साहब। यस और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। लिरिसिस्ट है आनंद बख्शी। डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। तो ये फिल्म ये जो गाना है इस फिल्म में, इसका जो नाटकीय रूपांतरण है, हाँ the dramatization of the song, that is also very absolutely like the film, राइट filled with drama emotion। यस यस तो ये बहुत ही एक मतलब इमोशनली एक बहुत ही हाई मतलब वो देने वाली एक फिल्म थी। बिल्कुल उस वक्त की लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर बेस्ड एक फिल्म थी। हाँ हाँ तो उस वक्त लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पे बहुत सी फिल्में बनी थी। तो यहाँ शिरडी वाले साईं बाबा में हम देखते हैं कि मतलब इस गीत में हम देखते हैं कि निरूपा रॉय इज ब्लाइंड। ठीक है, अब मैं किसी के ना फेथ पे कुछ नहीं बोलूंगी बिकॉज फेथ मेक्स थिंग्स हैपन, वो मैं भी एब्सोल्युटली मानती हूँ। पर हाँ एब्सोल्युटली मतलब अब हमें ना ये भी समझना है कि यह 70s मनमोहन देसाई फिल्म विल नॉट बी द सेम कमर्शियल फिल्म दैट यू सी टुडे। कुछ कुछ चीजें, वैसे तो वो बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, पर बनाते थे मतलब आज उस लेवल की कोई बनाते नहीं है कमर्शियल फिल्म्स, बट देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि ना तब मतलब होता था कि द ऑडियंस विल नॉट क्वेश्चन, राइट पर आज राइट वैसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से हो या मतलब जो भी हो, पर आज हम क्वेश्चन करते हैं तो अचानक से किसी की आंखों की रोशनी आ जाना, तो वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल है आज। पर
उस वक्त के लिए इट वाज मतलब कि वो तालियां, मतलब तालियों की गूंज से भर गया था। मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है, कुछ मतलब जो रहते हैं ना हम्म। कि ट्रिविया जो रहते हैं कुछ फिल्मों के, हाँ हाँ तो उसमें हाँ पढ़ा हाँ। था कि मतलब तालियों के मतलब पूरे मतलब लोग बहुत मतलब रो पड़े थे वो सीन देखकर। तो वही क्योंकि वही। निरुपा राय को फॉलो करते हैं दो गुंडे, रंजीत एंड जीवन, तो वो फॉलो करते हैं। तो उनके कैरेक्टर के नाम भूल चुकी हूँ मैं फिल्मों के, मतलब रंजीत एंड जीवन, दे फॉलो हर। तो हाँ वो किसी हाँ। तरह बच बचा कर आती है मंदिर में, बट व्हेन शी एंटर्स दे कैन नॉट एंटर बिकॉज मतलब अ स्नेक स्टॉप्स देम। राइट The snake prevents them from entering the temple, the Sai Baba temple. राइट And inside the temple, Akbar is singing the song. ऋषि कपूर मतलब वो गा रहे हैं, उन्होंने लिप सिंक किया है। ऋषि कपूर साहब बहुत अच्छी तरह से लिप सिंक किया करते थे। मतलब कुछ एक्टर्स थे जो लिप सिंक के लिए उस वक्त जाने जाते थे, तो ऋषि कपूर वाज वन अमंग देम। राइट। तो पर द आंखों की रोशनी आ जाना ठीक है, वो आज हम, क्योंकि अमर अकबर एंथनी में ना कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जिसका मतलब आज, मतलब जो आज तो सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही जिंदा हैं, पर वो मतलब पहले भी, मतलब देयर इज अ सीन इन द स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म की तीनों भाई खून दे रहे हैं निरूपा रॉय को, बिना जाने की वो उनकी असली माँ है। तो दैट सीन वही वाज वही। मतलब वो बहुत कॉमिकल एक मतलब हो गया था, अगर आज उसको देखो तो द काइंड मतलब जिस तरह से खून दिया जा रहा था। तो हाँ इट हाँ। मीन्स कि हाँ, कि मतलब कुछ चीजों को उस वक्त मतलब उतना क्वेश्चन मतलब एंटरटेनमेंट के लिए है। तो बट द स्नेक प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल, मैंने कह रही हूँ ये इसका ना आप मेटाफोरिकली, या ये दोनों चीजें जो आंखों की रोशनी आना, ठीक है, क्योंकि फिल्म 3 घंटे की होती है मैक्सिमम, ठीक है, और मेजरली राइट 2.5 आवर्स 40 मिनट्स की होती है। तो उसमें आप मतलब सब कुछ नहीं दिखा सकते, आपको शॉर्ट शॉर्ट एंड शॉर्ट एंड शॉर्ट एंड एकदम क्रिस्प दिखाना होता है ना। तो आप अगर मेटाफोरिकली देखें इस चीजों को कि मतलब डिवाइन थिंग्स विल प्रिवेंट द नेगेटिविटी टू एंटर योर लाइफ व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ डिवोशन, ठीक है। राइट जैसे कि वो राइट। मंदिर में घुस जाती हैं, उसके बाद शी इज मतलब अंडर दैट प्रोटेक्शन स्फीयर। तो ये कहीं ना कहीं है कि आप अगर मतलब ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं, देन मेटाफरिकली, ठीक है, वही तो वही। मतलब ईश्वर खुद, आप ईश्वर पे ध्यान दीजिए, ईश्वर आपको बचा लेंगे। फिर जो आंखों की रोशनी आना, उसको मेटाफरिकली हम ये देख सकते हैं कि हम कभी कभी होता है हमारे आंखों में, जो हम कहते हैं मेरी तो आंखों में धूल पड़ी हुई थी इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पाई। अच्छे एग्जैक्टली इंसान के लिए भी कहते हैं, बुरे इंसान के एग्जैक्टली। लिए भी कहते हैं। तो मेटाफोरिकली हम ये देख सकते हैं कि आंखों की रोशनी आना इज आपको एक नया इंसाइट मिलना, आपकी आंखें खुलना, है ना। तो वो हम ले सकते हैं, वही वही। क्योंकि फिल्मों में बहुत सी चीजें मेटाफोरिकली ही बताई जाती हैं। तो पर ये गाना मतलब बहुत ही मतलब मैं ना ज्यादा मैं गा देती, पर द कॉपीराइट इश्यूज, है ना। राइट राइट। आई थिंक आई एम एबल टू, मतलब लोग समझ पा रहे हैं मैं किन गानों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कुछ प्रार्थना संगीत। अब एक दूसरे प्रार्थना संगीत पे आते हैं कि जो ये ना पता नहीं इस फिल्म के दूसरे गानों की तरह इतना फेमस नहीं हुआ, बट आई हैव पर्सनली संग दिस गीत, प्रार्थना संगीत, हम्म। न्यूमरस मतलब टाइम्स, समटाइम्स सोशली, माइक पे भी, और पर्सनली तो बहुत ही बार। जितने बार भी गाई हूं मैं, मेरी आंखों में आंसू आए ही हैं। दैट इज ओ पालन हारे, द सॉन्ग फ्रॉम द वेरी फिल्म ट्रू लगान। वेरी ट्रू। तो द सिंगर्स आर लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी के बारे में मतलब क्या ही, हम वही कौन होते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। सिंगर्स के बारे में ना मैं ज्यादा, क्योंकि सिंगर्स देखिए आप नाम सुन ही रहे, वाणी जयराम, मोहम्मद रफी साहब, है ना, मन्ना दे। तो वही इनके बारे में क्या वही डिकोट क्या बताऊंगी, वही वही। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब अब मैं बोलूं तो मतलब हो जाएगा कि मतलब क्या तुमने ये योग्यता भी है कि मतलब इनका मतलब इनको डिकोड करो। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस गानों के बारे में बातें कर सकती हूँ। वही वही। तो
सो यहाँ ये जो प्रेयर सॉन्ग है ये इस फिल्म में एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पर गाया गया है, एंड द फिल्म इज पोर्ट्रेड ऑन द एंटायर द मतलब विलेज रेसिडेंस ऑफ चंपारण गांव, चंपानेर गांव। तो लगान फिल्म की पूरी कहानी तो मैं नहीं बता दूंगी, आप लोगों ने देखी होगी, और जिन लोगों ने नहीं एग्जैक्टली। देखी तो प्लीज देख लीजिए ये फिल्म। तो अब बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के गाने ही मैंने सिलेक्ट किए हैं। इफ यू आर वॉचिंग, आई हैव नॉट टेकन एनी मतलब ऐसी कोई फिल्म, मतलब वैसी नहीं, सारी की सारी फिल्में इफ यू सी, वही ईदर दे वही। आर ह्यूज कमर्शियल हिट्स, ईदर दे आर मैसेज फिल्म्स, है ना। यहाँ इसमें आपको ऋषिकेश मुखर्जी मिल गए, मनमोहन देसाई मिल गए, द टू वेरी डिफरेंट मतलब फिल्म जॉनर्स के डायरेक्टर्स। एक बिल्कुल मसाला, एक बिल्कुल मिडिल सिनेमा। और सो लगान इज अगेन क्या बोलूं मैं, लगान तो खैर हमारे बचपन की ही फिल्म है, तो वही वही। आई एम श्योर ऑल द मिलेनियल्स नो अबाउट इट। तो इसके लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर साहब भी बहुत ही मतलब उम्दा एक लिरिसिस्ट हैं हमारे, हमारा नहीं मतलब जावेद अख्तर का जो वर्क स्पैन है वो बहुत ही ह्यूज है। तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसके ए आर रहमान। मतलब ए आर रहमान जी के बारे में क्या नए से मैं क्या बोलूं, है ना। वही मैंने कहा ना, थी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वही वसंत देसाई, वही। वे आर रहमान, इनके बारे में क्या बोलूंगी मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और डायरेक्टर हैं आशुतोष गोरेकर। तो इस फिल्म में मतलब इस फिल्म का जो ये गीत है ये इट्स नॉट अ वेरी मतलब, क्योंकि इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट भी किया। एक तो इसे सिलेक्ट ना करना मतलब इसको तो सिलेक्ट करना बनता ही है, पर हंड्रेड मतलब परसेंट ये ना प्रार्थना के बहुत रूप होते हैं। जैसे गुड्डी में जो प्रार्थना संगीत था, दैट इज दैट इज डिफरेंट, ठीक है, उसमें कोई उदास नहीं था, ठीक है। दैट्स उस प्रार्थना की एनर्जी अलग थी। वही ये जो वही। प्रार्थना संगीत है, दिस इज द काइंड ऑफ प्रेयर दैट यू डू इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, इन टाइम्स ऑफ acute anxiety, in times of acute depression। जो एक राइट। प्रेयर आपके मन से निकलती है, जो एक प्रेयर गीत अगर आप गा सकें तो निकलती है, एंड दैट डन ऑन अ कम्युनिटी, मतलब बहुत से लोग मिलकर, इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर कि उनके गांव पे कोई कुछ बाधा आई है कुछ भी, तो उस तरह की ये गीत है। इसमें देर इज द होप, ऑब्वियसली देर इज सम होप, इसीलिए भगवान को अपनी अपनी प्लाइट बताई जा रही है कि वही आप रक्षा करो, वही। आप है, क्योंकि उसके बोल है ना, तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ये एग्जैक्टली। लाइन है, बहुत ही हार्ड हिटिंग लाइन है ये। और लता जी मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फीलिंग्स है ना किसी भी प्रेयर के, फिर देन अगेन शिरडी वाले साईं बाबा, उसमें फीलिंग अलग थी गाने की। वहां अकबर मतलब जो कैरेक्टर है ऋषि कपूर का, वो किसी भी मतलब ना मतलब वैसे वो एक खुशी का ही माहौल था, काइंड हाँ ऑफ हाँ। सेलिब्रेटरी वो ही था। तो यहाँ अलग है, क्योंकि प्रेयर हम बहुत से तरह से करते हैं ना। तो सारी जो फीलिंग्स हैं, सारी फीलिंग्स के जो प्रेयर सॉन्ग्स है, मैं उनसे एक एक मैंने कोशिश की है। मतलब उस तरह से अगर मैं सच कहूँ ना, मैंने उस तरह से कोशिश नहीं की कि सारे, जब मैंने देखा कि ये सारे आए हैं, क्योंकि अच्छा मैंने कैसे अच्छा। सिलेक्ट किया था ना कि मतलब जो ऐसे गीत, क्योंकि मैं गीत गा नहीं पाऊंगी, तो ऐसे गीत जो बोलने ते वक्त ही मतलब सब समझ वही। जाए, ओ अच्छा। तो उस तरह के फेमस, तो मैंने जब देखा तब मेरे नजर में आया कि अरे ये तो मतलब अलग अलग फीलिंग वाले मतलब प्रेयर सॉन्ग्स हैं। तो एग्जैक्टली खैर, हमें एग्जैक्टली। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेम पता है। नहीं आप लोगों को सुनने में कैसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि थोड़ा मतलब लोग कहेंगे कि थोड़े नए भी कुछ गाने हो जाएं, तो बिल्कुल बिल्कुल होंगे, वापस हम पुराने में जाएंगे, वापस नए में आएंगे। तो एक गाना वही। जो है ये मतलब प्रेयर सॉन्ग, ऑब्वियसली प्रेयर सॉन्ग, वो है जय हो शंकरा, नमो नमो हे शंकरा, फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। यस यस। फिल्म का नाम ही मतलब है ना। तो इसके सिंगर हैं अमित त्रिवेदी,
म्यूजिक डायरेक्टर इज ऑल्सो अमित त्रिवेदी, यस। लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य। ये ना आज के जमाने के बड़े मतलब मशहूर सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट की जोड़ी है, अमिताभ भट्टाचार्य एंड अमित त्रिवेदी। हाँ हाँ। तो मतलब इनका नाम रहता है तो हमें एक उत्सुकता होती है कि फिल्म का गीत सुने, जरूरत मतलब एक एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली है इनसे। हाँ। तो दे हैव क्रिएटेड दैट लेगेसी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो तो डायरेक्टर हैं फिल्म के अभिषेक कपूर। तो ये इस फिल्म में ये गाना जब होता है ये प्रेयर है, पर दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेयर विच यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस बिफोर और बिटवीन योर वर्क शेड्यूल। क्योंकि यहाँ पे हीरो जो हैं द लेट सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो कैरेक्टर है वो केदारनाथ तक लोगों को, ही इज काइंड ऑफ ह्यूमन पिट्ठू, ठीक है। हाँ हाँ। तो ज्यादा रिवील नहीं करूंगी। तो ये ना काम है, ये दिस इज हिज डेली थिंग टू डू, समथिंग विच ही डज डेली, दिस इज हिज मतलब दिस इज हिज वर्क। तो ये राइट गाना वो राइट। दिखाया गया है कि वो चढ़ते उतरते ही इस गाने को गाता है। इसका हाँ जो मेटाफोरिकली हम ले सकते हैं कि ये उस तरह का गीत है जो, हालांकि हम इस गीत को मतलब डे टू डे लाइफ की मतलब उसके बीच में गाने वाले गीतों में से शायद नहीं रखते, या कुछ लोग रखते होंगे। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं इस गीत को सुनकर। वही वही। एंड ये ऐसा है ना, तो ये कंप्लीटली मतलब ये मतलब ना, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू फीलिंग्स, इज अ ब्रिज ऑफ टू फीलिंग्स। दिस इज काइंड ऑफ दैट वो जो है ना, जो पहाड़ से मतलब नीचे से ऊपर उठना, विच इज हाँ पोर्ट्रेड इन द हाँ फिल्म इस गाने के हाँ। वक्त, ये ना फीलिंग के मामलों में भी कुछ वैसा ही है। मतलब दिस इज काइंड ऑफ एक, या तो ब्रिज, या तो उतार मतलब चढ़ना एक जगह तक, एक जगह से वही दूसरे जगह तक पहुंचना, विच इज द सेम फंक्शन ऑफ अ ब्रिज, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाना। वही So वही। bridge is the rectangular thing, and this is ऊपर चढ़ना is a kind of horizontal thing. पर आप उतने मतलब मैथमेटिकल उसमें मैं नहीं जाऊंगी, पर फीलिंग्स के हिसाब से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये गाना आप सुनना शुरू करते हैं, टू जब सुनना खत्म हो जाता है, हम्म। the something happens in between, right? ट्रू So ट्रू that is ट्रू। the metaphorically the meaning कि in between, in between इट्स माइट बी कि जब आप उदास हैं तभी आपने ये गाना सुना और आपने और रो, क्योंकि इट हेल्प्स राइट, आपने और थोड़ा मतलब अपने खुद को आप एक्सप्रेस कर पाए, भगवान के आगे ट्रू एक्सप्रेस ट्रू। कर पाए, आप रो दिए। वही वही। सम बहुत ही कम, पर कुछ आपके अंदर चेंज होता है, आप वही नहीं रहते हैं जो आपने सुनने से पहले जो आप थे। इसका मतलब वही ये नहीं कि ओ मैं सुनने से पहले तो गरीब थी, मैं सुनने के बाद तो अंबानी बन गई, उस तरह का कोई कॉमिक मतलब वो मतलब चीप चीप बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोलूंगी, मतलब नहीं उस तरह का कोई नहीं। बहुत ही लाइट ओवर लाइट स्टेटमेंट पास नहीं कर रही हूँ मैं। चेंज होने का मतलब हमेशा ऐसा चेंज नहीं होता जो दूसरों को दिख जाए, ठीक है। आप दिन की शुरुआत आप जैसे करते हैं, दिन का एंड भी आप वैसे ही करें, ऐसा बहुत कम ही होता है। वही इट्स नॉट दैट वही। यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन, बट यू आर इन अ डिफरेंट फेज ऑफ माइंड, है ना। कभी कभी वो 5 मिनट में वो चेंज आता है उस फेज का, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल। आधे घंटे में, कभी कभी 3-4 घंटों में, कभी कभी 12-13 घंटों में, है ना। तो इस फिल्म का जो गीत है ये जय हो शंकरा, ये मतलब क्या ही बोलूं मैं। अच्छा मैंने अब तक मतलब तुमसे कुछ टिप्पणी ली नहीं। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल मैं ना एक अलग दुनिया में पहुंच गई हूँ। मतलब इतने अच्छे अच्छे तुमने प्रार्थनाएं अब तक डिकोड किया और इतना ब्यूटीफुली तुम एक्सप्लेन कर रही हो। हमको मन की शक्ति देना ना, ये ना सीधे मुझे मेरे 12th स्टैंडर्ड में ले गया था। हम भी प्रेयर में इसे हर दिन गाते थे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ तो हाँ, तो ये एक नया गाना, अब वापस हम थोड़े पुराने में जाएंगे। हाँ। अब इस फिल्म को ना हम डिकोड भी करेंगे कभी। वो फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, हम्म। और इसी का टाइटुलर सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम। यस। शिव ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही ईश्वर है, ये लिरिक्स ये सारे बहुत फेमस हैं।
और राइट, गाया है राइट। लता मंगेशकर जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, लिरिसिस्ट इज पंडित नरेंद्र शर्मा, डायरेक्टर तो राज कपूर साहब की फिल्म है, सबको पता ही है। हाँ, हाँ। तो तो इस फिल्म का पहले मैं टाइटलर सॉन्ग को कहूंगी। तो टाइटलर सॉन्ग जो है, दिस इज टाइटलर सॉन्ग के ना पहले दो दो सॉन्ग्स हैं इस फिल्म में से। एक और सॉन्ग है द सत्यम शिवम सुंदरम इज पोर्ट्रेड ऑन जीनत अमान जी, एंड एक दूसरा सॉन्ग है, मतलब जीनत अमान का जो कैरेक्टर है, जीनत अमान जी का जो हाँ, हाँ। कैरेक्टर है रूपा, हाँ, हाँ। सो जब वो छोटी थी तब दैट रोल वाज प्लेड बाय पद्मिनी कोल्हापुरे, द सेम कैरेक्टर रूपा। तो वो एक गीत है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ये बहुत ही फेमस गीत है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों बिल्कुल, काला। बिल्कुल। तो बहुत, बहुत बहुत ही फेमस है। फेमस है। हुँ। तो उसको भी लता मंगेशकर जी ने, मन्ना डे जी ने गाया है। तो ये गाना मतलब ना कैसे शुरू होता है कि वो छोटी हो रहती है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई द चाइल्डहुड मतलब रोल इज प्लेड बाय पद्मिनी कोल्हापुरे। तो वो छोटी बच्ची रहती है, वो अपने पिताजी के साथ, उसके पिताजी पंडित जी रहते हैं। तो वो लोग एक मंदिर में, मतलब वो मंदिर काफी बार दिखाया गया है, तो मंदिर में जाते हैं, उसमें मतलब उसके पिताजी गीत गाने के लिए इसे भी ले जाते हैं। तो उसमें दिस बर्थडे सेलिब्रेशन गोइंग ऑन ऑफ अ किड, बॉय, हुँ, हुँ। यंग मतलब बॉय चाइल्ड। तो पद्मिनी कोल्हापुरी इज गेटिंग, मतलब द कैरेक्टर रूपा, मतलब उसको अच्छा लग रहा है ये सेलिब्रेशन, और कहीं ना हाँ, कहीं हाँ। शायद उसे हो रहा है कि मेरा भी मतलब, क्योंकि ये है फिल्म में आगे, एंड गाने में ही इस चीज को मतलब उनके नजरों से हम समझ सकते हैं। फिर अचानक से उनके पिताजी खांसने लगते हैं, तो एवरीबॉडी इज लाइक कि मतलब अरे क्या हो गया, मतलब है ना कि एक काम चल रहा है, मतलब बर्थडे उसकी पूजा चल रही है शुभ, मतलब पंडित जी को इसलिए बुलाया गया है कि मतलब मंदिर में कि मतलब वो हाँ, हो, कि सब राइट। कुछ शुभ शुभ हो, वहां कोई खांसे जा रहा है। तो शी मतलब वो गाना शुरू कर देती है, तो फिर सबका ध्यान बट जाता है, बिकॉज शी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। वही, तो वही। ये ना मेटाफर इस फिल्म के लिए बहुत ही, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप समझ सके, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब कमबैक है हुँ, रूपा हुँ। के कैरेक्टर का। हुँ, हुँ। मतलब बहुत सटल बट बहुत स्ट्रॉन्ग एक कमबैक है, क्योंकि रूपा को सब मतलब अ, बहुत ही उल्टे सीधे नामों से इस फिल्म को हम डिकोड करेंगे कभी, ज़रूर, ज़रूर। बुलाते हैं कि ये वो अपशगुन एंड दिस ऑल दैट, kalmohi and all sorts of nonsense things which should not be said to any boy or girl irrespective of gender and राइट, irrespective of age. राइट। So this was a very strong comeback, because when her father fails to perform his task, it is his daughter who takes away and takes मतलब मतलब उसको भी मतलब एक अलग हाइट तक उस काम को ले जाना, एंड वही, शी इज वही। इंजॉइंग द सॉन्ग। मतलब इस गाने में पद्मिनी कोल्हापुरी इज डांसिंग एंड सिंगिंग, मतलब डांसिंग एंड मतलब उस तरह का क्लासिकल डांस नहीं, पर शी इज एंजॉइंग द सॉन्ग, which means कि she has taken the job and she is very वो इतनी टैलेंटेड है उस मामले में कि बहुत डर डर के उसको गाने की जरूरत नहीं, शी इज enjoying, which means द टैलेंट जो है वो घुल गया है उस बच्चे के बीच में। वही, वही। शी इज दैट काइंड ऑफ सिंगर। तो राइट। वो गाती है, और गीत बहुत ही मतलब गीत के जो बोल हैं, यहाँ मैं थोड़ा ना लिरिक्स के बारे में भी बात करना चाहूंगी। ज़रूर, लिरिसिस्ट है ज़रूर, पंडित नरेंद्र शर्मा जी। पता नहीं ज़रूर। क्यों मुझे ना पंडित नरेंद्र शर्मा जी के लिरिक्स में ना, मुझे मुझे मन करता है एक एक लिरिक्स को, मतलब एक एक लाइन को भी मैं बोलूं, पर एक एक लाइन नहीं बिल्कुल। बोलूंगी, पर इस गाने हुँ, में हुँ। एक बहुत ही खूबसूरत एक, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग जहाँ मतलब इस प्रेयर सॉन्ग में भी, और ये फिल्म के साथ कितने ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है, एक्चुअली मैं वो डिकोड करूंगी कि इस गाने में ना कहा गया है कि मतलब जैसे मतलब सवेरी मतलब जो हम सुनते हैं कृष्ण लीलाओं में, जन्माष्टमी में, कहीं कभी भी हम सुनते हैं, हाँ, बहुत हाँ। चाव हाँ, से हाँ। सुनते हैं हुँ, हुँ। कि मतलब कृष्ण कन्हैया जी वो पूछते हैं अपनी माँ से, यशोदा मैया से, कि मैं क्यों काला हूँ। तो वो जिस तरह से कहती है ना, इट्स अ काइंड ऑफ कि मतलब जिस तरह से आप बच्चों को मतलब क्या बोलूं, मैं बेवकूफ बनाना नहीं बोलूंगी, पर बच्चों को जिस तरह से आप मतलब समझाते हो। अब यशोदा मैया के लिए कृष्ण कन्हैया उनके बच्चे हैं, उनके लाडले हैं, मतलब उनका कान्हा मतलब भगवान, मतलब बिल्कुल, त्रिभुवन, वो नहीं है वो उनके लिए, वही। और एटलीस्ट हुँ। उनको पता नहीं है वो। तो वो कहती है कि
कारी नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला तो इसीलिए काला। और तू मतलब एक लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है, काली कमली वाले इसीलिए काला। वही वही तो वही। अब मतलब जिस तरह से आप बच्चों को मतलब समझाते हैं उस तरह से, और यहाँ जो फिल्म में हो रहा है ना, उस फिल्म में ये हो रहा है कि ये गीत जो गा रही है बच्ची रूपा, उसको कहीं ना कहीं मन में लग रहा है कि जो किशन कन्हैया के मन में है कि वो क्यों गोरी मैं क्यों काला, उस तरह का डाउट इसके मन में है कि गोरे काले को लेकर नहीं, पर इसके मन में क्या डाउट है कि उसका मतलब जन्मदिन हो रहा है इतने धूमधाम से, तो मेरा क्यों नहीं, वो एक क्वेश्चन वही वही। है ना। वाओ। सो बट यहाँ उसको मतलब वो भुलाने वाला कोई नहीं है। शी इज सिंगिंग दैट सॉन्ग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिपिक्शन, बहुत ब्यूटिफुल डिपिक्शन है ये, कि उसको वो बिल्कुल। समझाने वाला कोई नहीं है ना, वही क्योंकि उसके वही। पापा इज लीस्ट बॉदर्ड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे और वॉट एवर। मतलब उसके पिताजी भी उससे मतलब ये दुखी ही हैं, बिना किसी वजह के, पर दुखी हैं कि वो हम्म। लड़का क्यों पैदा नहीं हुई। तो ये फिल्म में है, मतलब ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगी, पर जितना समझ आ रहा है इस गाने में मैं वही कह रही हूँ। सो उसके मन में भी है कि मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मतलब मेरा भी हो। तो वहां पे ना श्री कृष्ण और मतलब इस बच्ची के मतलब बचपने का जो मतलब क्वेश्चंस, द इनोसेंट क्वेश्चंस हैं, उसी के पर देर इज नो वन टू आंसर, इसको समझा बुझा के बोलने के लिए इसकी माँ नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो मतलब रूपा इज मतलब मदरलेस चाइल्ड। तो यस वो फिल्म यस। में हम डिकोड करेंगे। तो जरूर जरूर। ये इस फिल्म का मतलब यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ये गाना मतलब मतलब वन सॉन्ग थाउजेंड मीनिंग्स इफ यू कैन टेक आउट फ्रॉम इट। तो मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से समझा पा रही हूँ, पर अब आते हैं इसी फिल्म का दूसरा गाना, द मोर फेमस वन, बोथ द सॉन्ग्स आर फेमस, दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम, द टाइटल सॉन्ग। यहाँ पे रूपा बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ इस गीत को भी लता मंगेशकर जी ने ही गाया है, द सेम लिरिसिस्ट पंडित नरेंद्र शर्मा जी, म्यूजिक डायरेक्टर भी सेम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उस वक्त के फिल्मों में ना एक ही म्यूजिक डायरेक्टर होते थे। हाँ हाँ तो हाँ। राइट। इस गाने में जो है कि भोर का वक्त है ना। हाँ एंड जो हाँ। कैरेक्टर है शशि कपूर का, वो उनको हम देखते हैं कि वो ही इज मेस्मराइज्ड बाय द वॉइस। और वॉइस की क्वालिटी क्या है वो तो हमने यशोमती में मतलब वो जब छोटी थी तभी हमने देख लिया था। वही तो जो कि वही। मैंने कहा विच वॉज अ ब्यूटी, क्योंकि उसके पिताजी को हमेशा वो रहता है कि मतलब ये कैसे इसका ब्याह होगा, कैसे उसके मतलब ये जो मतलब गोल्डन क्वालिटी है उसको वो देख कर भी नहीं देख पा रहे थे। वही वही। तो तो वो दैट वाज अ काइंड ऑफ आंसर कि जहां आप रुक जाते हैं पिताजी, मैं वहां से चीजों को कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो आई एम केपेबल, डोंट थिंक मी एज समवन हु इज इनकेपेबल, who should be taken वही। care of. I can take care of myself and you हम्म। and your reputation. वही। ये था वो उसका कमबैक रूपा का उस गाने में, नंदलाला वाले गाने में। तो यहाँ रूपा बड़ी हो चुकी है और उसके उसको देने वाले ताने भी बढ़ चुके हैं, मतलब जो भी है एक लंबा वक्त उसका बीत चुका है, एंड समथिंग हैज चेंज्ड बिटवीन दैट सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग विच इज द चेंज ऑफ हर फेस, है ना, विच इज द क्रक्स ऑफ दिस फिल्म सत्यम शिवम यस सुंदरम। यस। तो वो चेंज हो चुका है, विच हम्म। मीन्स कि उसमें सिर्फ चेहरे पे चेंज नहीं, उसमें बहुत सी चेंजेस रूपा में आ चुके हैं। हम्म। मे बी जो होप जो थोड़ा बचपन और में कम। कम हो गया हो, या पता नहीं, ये तो हम फिल्म में डिकोड करेंगे। तो इस गाने का मतलब आई थिंक मुझे ज्यादा रिवील करना नहीं चाहिए, जब हम फिल्म डिकोड करेंगे ना। हाँ सो हाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है फिल्म में। जरूर जरूर। तो पर यस। यशोमती मैया से वो मैं मतलब बताना चाहती थी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द सॉन्ग। और राइट। जिस तरह से मतलब रियलिटी मतलब फिल्म के कैरेक्टर के साथ उसको जिस तरह से किया गया है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है तो वो गा रही है वो गाना। तो खैर एनीवे। वही तो वही।
अब हम आते हैं ताराचंद बरजाती, एक बहुत ही फेमस फिल्म है गीत गाता चल, तो फिल्म का नाम है। तो हाँ, हाँ, उसके हाँ। दो गाने हैं। एक तो है, जो मतलब क्या ही बोलूं, मैं बहुत सुनती हूँ मैं इस गाने को, मंगल भवन मंगल हारी। इसका मतलब इस गीत का मैं क्या बोलूं, है ना। वही। बिल्कुल। हाँ हाँ। इसका मैं क्या ही बोलूं। तो वही। इस मतलब म्यूजिक डायरेक्टर है हिरेन नाग और सिंगर है जसपाल सिंह। हाँ। तो मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदस रथ, तो ये तो मतलब क्या बोलूं मैं इस गीत के बारे में, इस लिरिक्स के बारे में, है ना। लिरिक्स के बारे में बिल्कुल। मैं बोलूं, मेरी योग्यता तो छोड़ दो, मतलब मुझे नहीं लगता मेरे 7 जन्मों में इतनी योग्यता होगी कि मैं इस गाने को डिकोड कर दूं। बहुत से ज्ञानी हैं जिन्होंने इस गाने को डिकोड किया है। मुझे नहीं लगता मैं उनके भी बराबरी कर सकती हूँ। बराबरी तो बहुत दूर की बात है, उनके उनके मतलब आ भी सकती हूँ उनके पास। तो ये गाने का डिकोडिंग में टू ईच हिज ओन, है ना। पर्सनली आप अपने मन में प्लीज इस गाने को डिकोड करें। जरूर, जरूर। तो और एक दूसरा गाना है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। बहुत ही फेमस गाना है। राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम। वही, तो वही। ये फिल्म में मतलब सारिका का जो कैरेक्टर है, जो हम देखते हैं गीत में, जितना है मैं उतना ही बताऊंगी कि सचिन एंड सारिका तो आर द मेन लीड्स। तो सारिका मतलब सोचती है ये गाना, बिकॉज सारिका को हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ चल रहा है ड्यूरिंग द सॉन्ग, मतलब आंसू भी है उसके फेस पे, हम्म। पूरे तरीके से दुखी भी नहीं है, शी इज इन अ हाँ, डिलेमा, हाँ। एंड somehow the song is a kind of answer to her dilemmas। तो इस तरह से ना, बहुत मैं ज्यादा रिवील नहीं कर दूंगी फिल्म के बारे में, है ना। तो जरूर, जरूर। भले ही पुरानी फिल्म हो, पर क्यों ऐसे स्पॉइलर दे देना, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जितना गीत में दिख रहा है उतना ही बोलूंगी। जैसे हम्म। कि उस गीत में समझ आ रहा था कि उसको बर्थडे का वो हो रहा था, तो वही जाके आगे फिल्म में भी डायलॉग है, पर वो दैट इज मतलब वो गीत में ही दिख गया था, इसलिए मैंने बोला। तो श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, ये गाना गाया है, मतलब द फीमेल लीड इज आरती मुखर्जी। वो बंगाल यस। की बहुत फेमस एक गायिका है। हम अच्छा, उनको आरती अच्छा। मुखोपाध्याय कहते हैं, वो बहुत फेमस है बंगाल में। तो म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट है, मतलब श्याम तेरी बंसी, उनके म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट है रविंद्र जैन जी। रविंद्र जैन जी ने रामायण में भी, मतलब रामानंद सागर जी के रामायण में भी संगीत निर्देशन का हाँ, काम उन्होंने ही किया था। हाँ। तो सब एक से बढ़कर एक है ना। अब हम मतलब भगवान के गानों की बात करें, और मतलब ऐसी किसी फिल्म के बारे में ना बात करें जो फिल्म ही भगवान पे रिलेटेड है, तो कैसे होगा, है ना। फिर तो अधूरा रह बिल्कुल। जाएगा। तो अब हम मतलब बात करेंगे अब इस फिल्म, क्योंकि ये फिल्म है ही भगवान के ऊपर, जिस फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। बहुत फेमस फिल्म है। तो बिल्कुल। इसके जो 3 गीत हैं, एक है करती हूँ तुम्हारा व्रत माँ, फिर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये 2 गाने पता नहीं कितने फेमस हैं। हाँ, पर हाँ। जहां तक मुझे लगता है फेमस है, पर जो गाना बहुत फेमस है वो है मैं तो आरती उतारूं रे। यस, तो यस। द फीमेल मतलब सिंगर हैं जो मैं तो आरती तो है उषा मंगेशकर जी, वो छोटी बहन है लता मंगेशकर जी की। हाँ, हाँ। और लिरिसिस्ट हैं कवि प्रदीप, और कवि प्रदीप सिंगर भी हैं, मतलब मेल लीड सिंगर भी हैं। म्यूजिक डायरेक्टर हैं सी अर्जुन। हाँ। तो ये फिल्म के गान मतलब इस फिल्म मैं तो आरती उतारू में क्या है ना, इज द काइंड ऑफ उद्यापन का के एंड का सॉन्ग, मतलब एक कुछ अपने माँ संतोषी का हमें जितना पता है हाँ, हाँ। कि 16 शुक्रवार या जो भी है, तो ये गाना इज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन सॉन्ग। मैं तो आरती उतारू, एक ये हाँ। गाना ना स्टार्टिंग में भी होती है, तो वहां वो कुंवारी होती है, द कैरेक्टर, यस, वो गाती यस। है, दिस शोज हर मतलब दैट शी इज सो इंक्लाइंड इन द डिवोशन ऑफ माँ संतोषी, है ना। वहां तो उस तरह से ये गाना राइट। शुरू होता है। हाँ, उस हाँ। वक्त उसके आंखों में बहुत से मतलब कि प्रश्न प्रश्न नहीं, मतलब है कि क्योंकि उसकी लाइफ शुरू होगी यहाँ पे,
शी हैज क्रॉस्ड लॉट्स ऑफ हर्डल्स, मतलब जो ये गाना दोबारा जो जहाँ सेलिब्रेटरी मोड में जब ये गाना होता है वो सेलिब्रेट करती है उद्यापन के मतलब क्लोजर कंक्लूजन, मैं क्लोजर नहीं बोलूंगी, तो उसका सेलिब्रेशन मतलब पूरा चल रहा है, तो वो खुशी दिख रही है ना राइट, गाने में, वो राइट। खुशी है। ये गाना मतलब थोड़ा सा बहुत ही मतलब सेलिब्रेटरी मूड का, मतलब जैसे मैंने कहा विभिन्न मतलब वो हैं फीलिंग्स हैं, ठीक है, आपकी मतलब विभिन्न मतलब भावनाएं हैं बिल्कुल, प्रार्थनाओं से बिल्कुल, जुड़ी। बिल्कुल। कहीं पर दुख है, कहीं पर सुख ही सुख है, कहीं पर बहुत प्राचुर्य है, मतलब बहुत, क्या बोलूं मैं उतनी शुद्ध हिंदी में नहीं जाऊंगी, मतलब बहुत हुँ, हुँ। देयर इज ऑप्युलेंस, ठीक है, एंड यू अच्छा। आर हुँ, सेलिब्रेटिंग, यू आर थैंकिंग गॉड, थैंक राइट, यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ एंड ऑप्युलेंस, तो राइट, उसका आप थैंक्स कहते हैं, तो दिस सॉन्ग इज काइंड ऑफ दैट, बिलोंग्स टू दैट फीलिंग, मतलब जय संतोषी माँ का ये गीत स्पेसिफिकली, मैं तो आरती उतारूं। राइट। तो अब इस गाने में मतलब जो हम देखते हैं कि गाना फेमस है, सेलिब्रेशन मूड का गाना है, पर यहीं पर एक दूसरा भी गाना है, करती हूँ तुम्हारा व्रत, तो वो है करती हूँ तुम्हारा व्रत माँ, मझधार में खड़ी मुझे पार करो, तो ये जो गाना है ये ना, ये भी उषा मंगेशकर जी ने ही गाया, वो सारे फीमेल मतलब मतलब सिंगर एक ही है, उषा हाँ, मंगेशकर उषा जी ने मंगेशकर जी। राइट, गाया है। तो इस गाने के दौरान दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब ड्रामेटाइजेशन गोइंग ऑन, बिकॉज वो पूजा कर रही है, वो बहुत तकलीफ में है, वो हम देख रहे हैं गाने में ही दिखाया जा रहा है कि शी हाँ, इज मतलब बहुत ही मतलब जो ऑप्युलेंस हम उस गाने में देखते हैं उसका कुछ भी नहीं है इस गाने में, ठीक है। सो जिसका हमें राइट। थोड़ा जिस्ट समझ में आता है कि देर इज अ जर्नी दैट शी इज क्रॉसिंग। वही, वही। तो इस गाने में शी इज नॉट एट ऑल वेल्दी, तो बहुत दूर की बात है, उसको मतलब खाना भी नसीब होता है कि नहीं ठीक से, तो पर उस तरह से भी हर डिवोशन, एक चीज जो है कि उसका डिवोशन जरा इधर से उधर नहीं हो रहा है तीनों के तीनों गानों में, है ना। तो इसमें बहुत ही राइट, इंटरेस्टिंग एक है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बेचारी इतना मतलब पूजा पाठ, इसका पति मतलब कैसा याश है, इसका पति किसी और के साथ मतलब उद्यान में मतलब हाँ, हंसी ठिठोली कर रहा है, वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ, जो कि बहुत साफ समझ आ रहा है कि उसके साथ उसे कोई भाई बहन वाले संबंध नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिपिक्शन है, अब मैं वो भी बता दूंगी तब तो फिल्म का मतलब है ना स्पॉइलर हो वही, जाता है। वही। पर बस इतना कह सकती हूँ कि ना बेचारे पति की गलती है, ना बेचारे उस मतलब वो बेचारी जो दूसरी लड़की है उसकी भी कोई गलती नहीं, उसकी भी कोई बहुत ही गलती अच्छी, बहुत अच्छी लड़की है। राइट, पर फिर भी है ये सब जो है ये सब सच ही है, सब कुछ जो हो रहा है ये सच ही है। वो उसका पति भी अच्छा, दूसरी औरत भी अच्छी, पर ये सब जो आप देख रहे हैं ये भी हो ही रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ योर लाइफ, कि सब कुछ अंत तक आपको भगवान के पास ले जाएगा, अंत तक सब कुछ वही। अच्छा ही होगा। बिल्कुल, जो कुछ भी बिल्कुल, बुरा हो रहा है वो आपकी परीक्षा है, आप उत्तीर्ण हो गए तो आपके साथ अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत मतलब दो मतलब डाइवर्स एकदम चीजें दिखाई गई हैं दोनों गानों में, इसके मतलब रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द हीरोइन, तो कामना कौशल जी आई गेस या। हाँ, हाँ। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नए मतलब फिर से एक नए उसमें आते हैं, जो भगवान की फिल्म तो है पर ये फिल्म बहुत ही ट्रोल्ड हुई थी फॉर मोस्टली द राइट रीजंस, तो मैं फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, पर इस फिल्म के गाने अच्छे हैं। राइट, तो राइट। फिल्म अब तक आप समझ ही गए होंगे, आदि पुरुष। यस। तो मैं फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, हाँ। तो इसके पर जो गाना जो भी गाने हैं जैसे राम सिया राम, यस, तो यस। उसके सिंगर्स हैं और म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर सेम है, सचेत टंडन परंपरा टंडन, सचेत परंपरा के नाम से हम उनको जानते हैं, वो बहुत भगवान हाँ, के गीत ही गाते हैं, ये कपल राइट। हैं। तो लिरिसिस्ट है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। और एक दूसरा गाना है जय श्री राम, वो हाँ, एक कोरस गीत है। अब जो कोरस गीत है जय श्री राम, वो क्या है ना, वो फिल्म में डिपिक्ट किया है कि जब व्हेन दे वर अबाउट टू
मतलब व्हेन दे वर क्रॉसिंग द ब्रिज, राम सेतु, है ना। मैं हाँ। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हम्म। फिल्म के बारे में जितना हम कम बात करें उतना ही ठीक है, हाँ। क्योंकि हम्म। कुछ हेट नहीं देना ना किसी को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छी एग्जैक्टली। भावनाओं के बारे में बातें करें, प्रार्थना के बारे में बात करें, क्यों बीच में वही। हेट लाना। तो इसलिए, और कुछ भी ना बोलना इज लाइक समर्थन नहीं कर सकते वैसी फिल्म को, बिल्कुल जिस तरह से वो बिल्कुल। फिल्म बनी थी, जो भी डायलॉग्स थे। तो इसलिए कुछ ज्यादा उसमें जाते ही नहीं है। और एक और दूसरा गाना है इस फिल्म में, वो है शिवोहम। हाँ हाँ। तो इस फिल्म में को दर्शाया गया है रावण पे, आई गेस, जो सैफ अली खान प्ले करते हैं। तो एक लाइन है इस गाने में, उस लाइन से रावण के अहंकार को हम समझ सकते हैं। हम्म। ये तू है कि मैं हूँ, कहाँ कोई अंतर, शिवोहम शिवोहम। तो ये कहीं ना कहीं एक लोग कहेंगे कि ये भगवान के साथ मिलकर एक हो जाना अहंकार क्यों है। तो इसके लिए आपको इस गीत को पूरा सुनना होगा कि इन द वे रावण इज सिंगिंग इट, मतलब रावण नहीं, मतलब जो भी सिंगर, जो भी है सिंगर, तो इसके अजय गोखले, नहीं, अजय गोगावले जी हैं शायद। हाँ हाँ और म्यूजिक डायरेक्टर हैं अजय अतुल। हाँ हाँ। तो पर मतलब द वे इट इज पोर्ट्रेड ऑन रावण, वहां पे अहंकार है। वही वही। ये भगवान के साथ मिलित होकर एक होना अहंकार नहीं है, वो तो भक्ति की पराकाष्ठा है ना। पर द डिफरेंस, और मतलब बिल्कुल ही बहुत, एक तो बहुत डार्क कर दिया गया था, पर वो मुझे पिक्चराइजेशन, वो डार्क पिक्चराइजेशन अच्छा नहीं लगा। द वे रावण इज पोर्ट्रेड, मतलब जो जिस तरह का हेयर स्टाइल, वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ पर हाँ जो बहुत से मतलब उसके वो बने हुए थे, पुतला नहीं कहूंगी, पर वो भी थोड़े वेस्टर्न स्टाइल में बने हुए थे, मतलब जैसे मुझे लग रहा था कि मतलब वेस्टर्न, कुछ ग्रीक गॉड का कुछ जैसा। पर द हम्म। कॉन्सेप्ट, मतलब ओनली द कॉन्सेप्ट फॉर दिस सॉन्ग वाज गुड, कि मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ, कि मतलब जैसे आजकल कोई अपने ही कमरे में अपने ही मतलब बहुत से पोस्टर्स, मतलब द काइंड ऑफ, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड नार्सिसिज्म, राइट। एब्सोल्युटली। तो वो रावण के नार्सिसिस्ट बिहेवियर को शायद दिखाने के लिए वो था। तो क्योंकि ये फिल्म के ना गाने बहुत अच्छे हैं, तो हाँ मुझे हाँ। बुरा लगा इस फिल्म को एक्सक्लूड करने में। तो इसीलिए मैंने लिया। सचेत एग्जैक्टली। परंपरा हैव डन, मतलब उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। हाँ, ये फिल्म अगर और हिट होती तो उनको और एक बूस्ट मिलता, बट नॉनदलेस उन्होंने अच्छा काम किया है। राइट अच्छे काम को राइट। क्रेडिट मिलना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल। अगर मेजरली कुछ एक काम में मतलब बुरा ही हुआ है, तो जिन लोगों ने बेचारों ने थोड़ा अच्छा किया है उस बुरे काम में, तो वो उनका मतलब नाम ना लो, ये सही नहीं है। ट्रू सो ट्रू ट्रू। अब एक दूसरी मतलब, अ, अब भगवान के फिल्में हैं और भक्त की फिल्में ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अब जिस फिल्म की मैं बात करूंगी, जिस फिल्म के गाने, इस फिल्म के जो गानों के लिरिसिस्ट हैं, वो मतलब क्या ही बोलूं, वो स्वयं है मीराबाई जी, क्योंकि ये फिल्म है मीराबाई, हेमा मालिनी जी और विनोद खन्ना जी का, मतलब दे वर द लीड इन दिस फिल्म। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय गुलजार साहब, हम्म। और सिंगर्स हैं वानी जयराम जी। तो इस फिल्म का ना एक, इस फिल्म के सारे गाने भजन हैं एक्चुअली, हाँ हाँ। है ना। पंडित रविशंकर जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो पर इस फिल्म का एक मतलब इस फिल्म के जो जितने गाने हैं ना, मैं अगर उनको जो पिक्चराइजेशन है, दिस फिल्म, आई थिंक दिस फिल्म के गाने, दिस नीड्स अ सेपरेट डिकोडिंग सेशन, ठीक है। तो पर मैं एक गाने राइट। के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, वो है जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं, तो हे संग छोड़ कान्हा, मतलब का है, मतलब किसके संग जोड़ूं, मतलब इस तरह का कुछ है। तो जो तुम तोड़ो पिया, ये भजन, हम्म। ये ना 3 बार, मतलब फिल्म में नहीं, मतलब इस फिल्म में एक तरह की म्यूजिक में गाया गया है, सिंगर अच्छा। मतलब वानी जयराम है। हम्म। यही सेम मीरा भजन सिलसिला फिल्म में मतलब दर्शाया गया है जया बच्चन के ऊपर, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, रेखा, बहुत फेमस फिल्म है सिलसिला। हाँ हाँ। उस फिल्म में इस गाने को
गाया है लता मंगेशकर जी ने और म्यूजिक दिया है शिव हरि ने, हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार, उनको हम जानते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें ये मीरा भजन कंप्लीटली मतलब दूसरे तरह से, मतलब यहाँ मीराबाई में तो खुद मीराबाई गा रही हैं ये, और उस फिल्म में है कि वो तो नॉर्मल मतलब मॉडर्न डे फिल्म है, तो उसमें यूज हाँ हुआ है एक बार। और ये फिल्म यही सेम मीरा भजन यूज हुआ है झनक झनक पायल बाजे फिल्म के एक गीत में। उस फिल्म को भी हम कभी डिकोड करेंगे, जरूर जिसके जरूर। डायरेक्टर हैं वी शांताराम। तो वहां ये गीत फिर से वाणी जयराम जी ने गाया है, नहीं सॉरी सॉरी, वहां ये गाना शायद लता मंगेशकर जी ने गाया है, और अच्छा अच्छा। उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं वसंत देसाई। वहां फिर से दूसरे म्यूजिक, मतलब म्यूजिक जो है वो दूसरा है, सुर दूसरे हैं, सेम मीरा भजन है। तो मतलब मीराबाई के गानों के बारे में ना, मैं जब भी मतलब, एक मीरा भजन इस फिल्म में नहीं दर्शाया गया है, पर वो हम सब जानते हैं। हम्म। खैर मैं उसमें मतलब अगर उसमें एक बार डूब गई ना, क्योंकि मीराबाई जी की जो भक्ति है ना, इसमें अगर हम मतलब उनकी भक्ति को समझ पाना, हम वो नहीं कह रहे हैं, पर भक्त क्या है ना, भक्त मतलब हर भक्त महान है। मतलब भक्त की जो भक्ति ना, भक्त महान होना, भक्त की जो भक्ति है ना, सबकी भक्ति महान है। एग्जैक्टली। तो इस बहुत तरह सुंदर से ही बात हम कही। थोड़ा मतलब वो रखते कि भगवान मतलब हम भक्त ही हैं, बस हम डिकोड क्या मतलब हम बस चर्चा आलोचना कर सकते हैं, वही समालोचना भी नहीं कर रहे हैं हम बस आलोचना ही कर रहे हैं। वही। तो तुम कुछ मतलब बोलना चाहोगी? क्योंकि मैं इसलिए नहीं घुसना चाहती ना, क्योंकि फिर वो एक अलग दैट्स मतलब मिस्टिक काइंड ऑफ, मतलब मीराबाई की जो भक्ति है ना, उसमें मुझे मुझे बहुत मिस्टिसिटी दिखती है। इज अ बिल्कुल मिस्टिक, बिल्कुल। मतलब एक वर्ल्ड, मतलब एक, क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कृष्ण मतलब, ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मतलब है, मतलब कृष्ण जी के लाइफ में वो हाँ सिर्फ भक्त नहीं, वो है उनके लाइफ में की एक वही। कैरेक्टर। तो बिल्कुल दैट्स सही अ वेरी कहा तुमने। मिस्टिसिटी, मतलब हेयर एंड देयर एवरीवेयर इन हर भक्ति, इन हर डिवोशन। राइट राइट। अब आ जाते हैं एकदम मतलब फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। इसका एक गीत है, एक राधा एक मीरा। सिंगर हैं लता मंगेशकर जी, कंपोजर हाँ म्यूजिक डायरेक्टर हैं रविंद्र जैन जी, लिरिसिस्ट भी रविंद्र जैन जी, डायरेक्टर तो राज कपूर हम सबको पता है। ये उनकी आखिरी फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, उनकी डायरेक्टेड आखिरी फिल्म है। तो इस फिल्म का एक गीत है एक राधा एक मीरा। ये इसका जो नाटकीय रूपांतर है, दैट इज ऐसा है कि मंदाकिनी का जो कैरेक्टर, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, पर हाँ हाँ। मंदाकिनी का जो भी कैरेक्टर है, मैं कैरेक्टर का नाम भी नहीं बताऊंगी, जो भी कैरेक्टर है वो शी इज सिंगिंग। और जो हम देख रहे हैं कि राजीव कपूर की शादी होने वाली है या हो गई है या होने वाली, वो हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ हाँ। पर वो आवाज सुनकर और ये गीत सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। ही इज नॉट इन द मोमेंट, ही इज मतलब इनटू समथिंग एल्स, ही इज रिमेम्बरिंग समथिंग एल्स। अच्छा। जिससे ये साफ पता, और जो दर्द है इनके फेस पे, मंदाकिनी के वो अपना फेस उन्होंने ढका हुआ है, तो वो हमें समझ आता ही है कि शी इज ट्राइंग टू, मतलब क्योंकि वो दुखी है इस गाने में, बट स्टिल शी इज परफॉर्मिंग। एंड क्योंकि उन्हें परफॉर्म करना पड़ रहा है शायद में भी इस गाने के लिए, उसका भी एक दुख है। क्योंकि मैं थोड़ा सा हाँ रिवील करूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा रिवील करूंगी जरूर जरूर कि जरूर। इस गाने में एक्चुअली दे आर लवर्स, मंदाकिनी एंड राजीव कपूर, हाँ एंड हाँ। नाउ ही इज गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। तो अब बीच में क्या हुआ, क्यों, व्हाई इज ही गेटिंग मैरिड, वो सब नहीं डिस्कस करूंगी, फिर तो फिल्म ही बता मतलब हो जाएगा। पर हो रहा है तो ये गाना, ये गाना ना कहीं मुझे ऐसा लगा, ठीक है, माई डिकोडिंग, जरूर
जरूर। I completely take the responsibility in my shoulders. This is my हम्म decoding. To each his own. कि ये हम्म गाना थोड़ा सा ना, मतलब कॉपीड नहीं बोलूंगी, पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, मतलब प्यार किया तो डरना क्या वाले गाने में। हालांकि वो भक्ति गीत नहीं है, पर हाँ उसमें हाँ भी क्या होता है ना कि शी इज सिंगिंग इट इन मतलब रॉयल, मतलब ये में, जहाँ पे हर लवर, मतलब फिर मुगले आजम का जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, हाँ वो हाँ अपने हाँ मतलब लवर, मतलब जहांगीर के पास, सलीम के भी है, और वो बिना डरे अकबर के सामने कहती हैं कि मतलब खुदा का जब खौफ नहीं तो बंदों से डरना क्या, जो मतलब जिस तरह का वो है, तो हाँ उसका ही हाँ। बहुत मतलब सबड्यूड एक ये वर्जन मुझे लगा कि यहाँ एक तो भक्ति संगीत के थ्रू इसको मतलब किया गया है कि हम्म। मतलब वो उसने अपना फेस, उसमें तो उसने अपना फेस खुला, एंड शी वाज काइंड ऑफ दिस रेबेलियस इन द सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या। पर यहाँ शी हाँ इज नॉट रेबेलियस, बट शी इज सैड कि उसको मे बी अपने लवर के ही इसमें ऐसे परफॉर्म करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से उसको परफॉर्म करना पड़ रहा था, आई थिंक मतलब उसको बहुत मतलब उतने ऊंचे नजरों से देखा जाने वाला परफॉर्मेंस था नहीं। पर वही। मतलब उसको नॉट नॉट कि ये भक्ति संगीत को नीचे नजर से नहीं, उसको द हाँ परफॉर्मर हाँ मंदाकिनी का जो कैरेक्टर है, तो दैट्स व्हाई शी वाज कवरिंग हर फेस, शी कवर्ड हर फेस। तो उसका कहना था कि एक दरश दीवानी, एक प्रेम दीवानी, इट्स हाँ। लाइन लाइन में ही है कि फर्क क्या है दोनों में, अंतर क्या है दोनों के प्रेम में, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। मतलब शी इज काइंड ऑफ टेलिंग कि मतलब क्या बोलूं मैं, थोड़ा ना डीप है इसका जो जो भी है, हाँ हाँ। कि किसी को प्रेम चाहिए उसका। प्रेम किसको चाहिए, जिसको दर्श होते ही रहते हैं ना, दर्शन ही होते रहते हैं, दर्शन तो उसको वही। होते रहते हैं, पर अब उसको प्रेम चाहिए। और दूसरे को दर्शन ही नसीब नहीं होते, वो प्रेम क्या मांगेगी, उसको दर्शन ही वही। नसीब नहीं होते, तो उसको दर्शन चाहिए। वही। अब इसका ना मैं सी हम सारे ह्यूमन से, अब मैं स्पून फीड कर करके क्या बताऊं, ये ना फीलिंग वाले चीजें हैं, इसको मतलब बिल्कुल टू ईच हिज बिल्कुल ओन। बिल्कुल। तो मैंने अपनी सिमिलैरिटी डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस भी है दोनों के पोजीशन में, पर वहाँ अनारकली और यहाँ गंगा के पोजीशंस में डिफरेंसेस भी हैं, पर देखो मैंने हाँ। कैरेक्टर नाम बता ही दिया, फिर जो भी हो डिफरेंसेस हैं, पर मतलब द आइडिया एक होता है ना, द कॉन्सेप्ट, द आइडिया, तो राइट वो मुझे राइट। लगा कि कहीं ना कहीं, और मुगले आजम से लोग मतलब इंस्पायर ना हो, वो ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वैसा ही एक और गीत है, दो गीत है, एक गीत मुगले आजम का ही है, उससे मतलब इंस्पायर्ड, और इस तो डायरेक्टर ने कहा ही है कि मैं इंस्पायर्ड हूँ उस गीत से, इंस्पायर्ड था उस गीत से। तो वो है जैसे कि बाजीराव मस्तानी का एक गीत है, मोहे रंग दो लाल। हाँ हाँ तो यहाँ सिंगर्स हैं पंडित बिरजू महाराज एंड श्रेया घोषाल। म्यूजिक डायरेक्टर तो मतलब म्यूजिक डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सेम संजय लीला बंसाली, लिरिक्स है हाँ सिद्धार्थ गरिमा, मोहे रंग दो लाल के। तो दिस इज बेस्ड ऑन, मतलब दिस इन्फ्लुएंस्ड, बहुत इन्फ्लुएंस है, और वो डायरेक्टर साहब ने खुद ही मतलब एक्सेप्ट किया है, इस मोहे अच्छा। पनघट पे नंदलाल फ्रॉम मुगले आजम। दैट वाज संग बाय लता मंगेशकर जी, म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद, लिरिसिस्ट हाँ शकील बदायूं, और डायरेक्टर के आसिफ, वो तो हमें सबको पता ही है। तो मोहे पनघट पे नंदलाल का जो था कि मतलब कि वो राजकुमार है ना सलीम, उसके सामने मतलब हाँ नृतिकाएं जो हैं, हाँ गनीजे जो हैं, वो नाच गान प्रस्तुत कर रही हैं। तो यहाँ पे भी सेम, मोहे रंग दो लाल में भी सेम हो रहा है, क्योंकि बाजीराव बैठे हुए हैं हाँ हाँ। और मस्तानी मतलब अपना गीत नृत्य प्रस्तुत कर रही है। तो द अच्छा। फीलिंग इज एब्सोल्युटली सेम ऑफ द टू राइट फिल्म्स, है राइट। ना। तो अग्रीड। हम्म। वहां वो भी गनीज है, मतलब द लव बिटवीन दीज टू पीपल इज प्रोहिबिटेड, वहां भी यहाँ भी। तो बहुत सी चीजें सेम हैं, तो वो संजय लीला वही। बंसाली ने कहा भी है कि ही टुक दैट इन्फ्लुएंस, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, और इसमें कुछ गलत है भी नहीं, अपने तरीके से प्रेजेंट बिल्कुल किया है बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। तो आई थिंक वी हैव एक्सीडेड द टाइम, पर हमने, पर बहुत सी ऐसे छूटे भी हैं मेरे, हाँ है हाँ ना। हाँ जय माँ वैष्णो देवी की फिल्मों के गाने छूट गए हैं, हाँ। तो कर लूं या दूसरे दिन, वो हम नवरात्रि में करेंगे डिकोड।
है ना? ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो नवरात्रि भी तो आज आ ही रही है, तो हम उसमें भी हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आज हम अपने गीतों की डाली को, गीतमाला को यहीं तक रखते हैं। हाँ, अच्छी लगी नहीं लगी ये तो आप बताएंगे, पर हमने बस कोशिश ही की है। भगवान के गाने हैं, सो हमने बहुत वी हैव मतलब क्या बोलूं मैं, एक कोशिश मात्र है। तो ओके फाइन, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, फील फ्री टू कमेंट इफ यू feel something that should be said. So, ज़रूर। okay, bye. हाँ।